हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आईबीपीएस पीओ का। इन टोटल मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं आईबीपीएस पीओ के, और मैं डायरेक्टली उनके बारे में बताऊंगा कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था क्या था। और मैं आपको एक मास्टर टिप दूंगा लास्ट में, जिसके लिए आप अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा जो 21 के एग्ज़ाम मैंने दिए थे और 2022 में उसका इंटरव्यू हुआ था, उसके बारे में मैं बताता हूं। तो ये इंटरव्यू मेरा लखनऊ में हुआ था, ग्रैंड जेबीआर होटल, जहां पे अक्सर हमेशा होता है। जो लोग एग्ज़ाम देते हैं यूपी में उनको पता होगा। तो वहाँ का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत ही होलसम पॉजिटिव एक्सपीरियंस था मेरा। फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू दे रहा था। मैंने ड्रेस भी अच्छा किया हुआ था और प्रिपरेशन भी अच्छी करी हुई थी। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ पे 5 लोगों का पैनल मेंबर था, जिसमें जो मिड में एक लेडी बैठी हुई थी, वो काफ़ी सीनियर लग रही थी, और बाकी 4 और बोर्ड मेंबर्स थे। तो ये इंटरव्यू मेरा लगभग 6 से 7 मिनट तक चला था। और जब मैं अंदर गया तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, पर मेरे से इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं पूछा। तो थोड़ा सा मैं इन शॉक चला गया। बट डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चंस के साथ शुरू किया। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछना शुरू करे। तो उसका आंसर मैं काफ़ी डेफिनेशन उसकी बहुत ही इंग्लिश में और कॉम्प्लिकेटेड टाइप की दे रहा था। बुकिश इंट्रो जिसको आप डेफिनेशन जो आप बोल सकते हैं। तो मैंने डेफिनेशन तो बता दी। उसके बाद जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने एक ने कहा कि आप इसको बहुत ही ईजी वे में भी बता सकते हैं। एक बोर्ड मेंबर ने तो मेरे से पूछा कि महिंद्रास, तो मैंने कहा सॉरी। तो उन्होंने कहा कि क्या आप महिंद्रा से आपने कोचिंग ली हुई है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं अपने खुद के नोट्स से मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बाकी क्वेश्चंस की, तो एक टाइम ऐसा आया जो जो फीमेल थी, जो लेडी थी, वो मुझसे किसी टॉपिक पे बहुत ही बहस करने के मूड में आ रही थी। यानी कि वो मुझे चेक करना चाह रही थी, आई गेस, कि मतलब मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ उस पर। तो अपना पॉइंट 1-2 पॉइंट बोलने के बाद जब वो भी खुद से बोलने लगी तो मैंने कहा कि हाँ मैम, यू आर राइट, यू कैन बी राइट, बट स्टिल मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक पे वो ये रहेगा। और उसके बाद आपकी भी बात सही हो सकती है, बट आई विल हैव टू चेक ऑन इट। तो ये भी एक पॉइंट जो मैंने नोटिस किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। उसके बाद मेरे बारे में उन्होंने पूछा कि आपने पढ़ाई क्या की है, कहाँ से करी है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। और जब मैं एंटर किया था तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली एंट्री के टाइम या एग्जिट के टाइम पे एक सर थे, बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने ये बोला था कि यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट था इंटरव्यू से। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी क्वेश्चंस आए वो बैंकिंग से ही रिलेटेड आए थे, और कहीं ना कहीं मैं आंसर देने में थोड़ा बहुत कम रह गया। बट ओवरऑल मैंने ठीक ठाक मैनेज किया इंटरव्यू को। उसके बाद जब मार्क्स आए तो मुझे पता चला कि 65 मार्क्स मुझे टोटल मिले हैं 100 में से। और फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जो दूसरा इंटरव्यू मैंने दिया था वो था 2023 में, जो 2022 के एग्ज़ाम्स हुए थे उसका वो इंटरव्यू था। वो भी अगेन सेम लोकेशन, सेम वेन्यू, सब कुछ सेम था, और लखनऊ में इंटरव्यू हुआ। दूसरे बार का जो मेरा इंटरव्यू था वो लगभग 9-10 मिनट मेरा चला था। बाहर किसी ने मुझे बताया कि आपका इंटरव्यू 9, साढ़े 9-10 मिनट तक आसपास चला है। और इस बार मैंने अभी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव से जस्ट रेजिग्नेशन दे के मैं आ रहा था ये इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरी कोई प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं थी, ना ही करंट अफेयर्स की थी, ना ही मैंने अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड भी कुछ ऐसा प्रिपरेशन किया हुआ था। तो मुझसे बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी और मुझे बहुत नर्वसनेस भी नहीं थी इस इंटरव्यू को देते टाइम। तो बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी ये उम्मीद थी कि मुझसे इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाए, ताकि मेरे पास एक मौका मिल जाए, मैं इंटरव्यू में अपने साइड को प्रेजेंट कर सकूं या उस बारे में मैं बात कर सकूं। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वहाँ पे बोर्ड मेंबर जो थे, जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे, उन्होंने मेरे से इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बोला। और जैसा ही उन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में बोला, मैंने अपने बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत बताया। फिर लास्ट लाइन मैंने एंड करी कि सर, इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आई लाइक टू डू वीडियो एडिटिंग। तो जैसे ही मैंने वीडियो एडिटिंग बोला, वहीं से वीडियो एडिटिंग को उन्होंने पिक करा और लगभग 5 मिनट तक
5 से 6 मिनट तक ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग पे बात हुई है और कोई बात नहीं हुई। अब वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे कि जैसे कि आप पीसी पे करते हैं या मोबाइल में। मैंने बताया पीसी पे, तो उन्होंने बोला कि मोबाइल ऐप्स के बारे में बताइए, जो मोबाइल में वीडियो एडिटिंग ऐप्स होते हैं उनके बारे में बताइए। फिर उन्होंने अपने साइड से भी ऐप्स के नाम बताया कि क्या आप ये जानते हैं एक फ़ेमस ऐप है कैपकट। तो मैंने कहा हाँ सर ये काफ़ी फेमस है, मैं इसके बारे में भूल गया था। फिर उन्होंने एक और ट्रिकी क्वेश्चन पूछा कि अगर आप जो वीडियो एडिटिंग पीसी पे करते हैं तो उस पर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, पेड होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा कंफ्यूज करना चाह रहे थे कि मैं ये बताऊं, कैसे जस्टिफाई करूं कि मैं इतने महंगे पेड सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ करता हूं। ऑब्वियसली कुछ वर्जन्स आपको मिल जाते हैं जहाँ पे आप ये कर लेते हैं, बट स्टिल मैंने उनको उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया जो मैं फ्री सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ, उनके बारे में बताया। फिर कुछ टेक्निकलिटी के भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे वीडियो एडिटिंग के से रिलेटेड। मतलब दे जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आप जो बता रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उस पर आपने काम किया है या नहीं किया है। अगले पॉइंट के बारे में बताऊं, हाँ तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप वीडियो एडिटिंग ऐसे ही हॉबी के लिए करते हैं या प्रोफेशनली करते हैं। तो मैंने कहा सर हॉबी के लिए है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम पेज भी है। और ये मेरे जो एडिटिंग पेज है वो बेसिकली बॉलीवुड या मूवी एडिट्स, हॉलीवुड मूवी एडिट्स से रिलेटेड है, जिसमें मैं एक्टर्स या मूवीज़ की एडिट करके पोस्ट करता हूँ। तो उन्होंने पूछा आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ग्रोथ क्या है, कैसा है, वो सब के बारे में उन्होंने पूछा। और मेरे लगभग उस चैनल पे लगभग 15,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो काफ़ी उन्होंने बोला कि मतलब इम्प्रेसिव था, कॉम्प्लीमेंट भी दिया वेरी गुड कह के। और बैंकिंग से रिलेटेड उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जो था चेक से रिलेटेड, अकाउंट पेई चेक, और एक तो कुछ तो उन्होंने पूछा था जो बैंकिंग से रिलेटेड, सिर्फ यही एक क्वेश्चन था। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में ये भी कॉम्प्लीमेंट किया कि वेरी गुड, योर इंटरव्यू वाज गुड, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला ठीक है, थैंक यू सर। और वहीं पे इंटरव्यू मेरा ख़त्म होता है। और बाहर आके जब मैं बाहर आया तो किसी ने मुझको बताया कि आपका इंटरव्यू 9-10 मिनट तक चला था। तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा इंटरव्यू इस बार बहुत अच्छा हुआ है, मुझे कम से कम 75-80 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मुझे मार्क्स मिले थे 70। तो मुझे बाकी लोग के एक्सपीरियंसेस और अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ समझ में आई कि आप बैंकिंग के लिए जितने अच्छे होते हैं, जितने अच्छे कैंडिडेट आप एक होते हैं बैंकर बनने के लिए, उतने अच्छा मार्क्स मिलने का आपका चांस होता है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू करें लेकिन आपको मार्क्स कम मिले। काफ़ी लोग के साथ ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है जिन्होंने क्वेश्चंस अच्छे से नहीं बताए, ज़्यादा कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर भी उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है कि इट्स नॉट अबाउट द कॉन्फिडेंस। कई लोग आपको ये बोलेंगे कि सिर्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने अच्छे बैंकर बन सकते हैं, इस बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अंदर कुछ वैसी क्वालिटीज़ नहीं हैं तो आप कम मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनके आप बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी निगलेक्टेड नहीं होगा, बिल्कुल भी इसको जो कहते हैं कि नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। और इस पे तो आपको कम से कम अबव एवरेज मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। देखिए, इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी ऐसे पॉइंट्स और क्वेश्चंस हैं जिनको एक सेपरेट वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। पूरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे आपको ड्रेस करना है, कैसे आपको ग्रूम करना है, कैसे आपको पहले से प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू को आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ये सब के बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, एक मास्टर टिप, तो यही होगी जो मैंने अपने सेकेंड इंटरव्यू में करा। आपको जैसे ही मौका मिलता है इंट्रोडक्शन बताने का, या फिर आपको मौका नहीं भी मिलता है, तो उसमें आप कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ऐड करिए जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स या नेशनल न्यूज़ को बहुत अच्छे से सॉलिड तैयार किया हुआ है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में ये बोल सकते हैं अपना नाम और बैकग्राउंड बताने के बाद, सर नाउ अ डेज़ आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग द नेशनल और करंट अफेयर्स और national news government schemes which are coming up these days.
अब जैसे ही आप ये बात बोलेंगे, कोई ना कोई इंटरव्यूअर इस पॉइंट को पिक करेगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और आपकी प्रिपरेशन अगर सॉलिड होगी तो आप उसके आंसर्स बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है जो आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर रहे हैं, आपकी स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड। जैसे कि आप बोल सकते हैं सर मैंने ये डिग्री अपनी कॉलेज से, इस कॉलेज से ली है और इसने मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, स्किल्स को डेवलप करने में काफ़ी मदद करी है, क्योंकि वहाँ पे तमाम तरह के कॉम्पिटिशन्स होते थे, बहुत ज़्यादा इंटर कॉलेज इवेंट्स होते थे, जिसके कारण मैंने ये स्किल्स डेवलप करी हैं। अब उस कॉलेज के बारे में या स्किल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी टिप है जिस पे आप अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं। जो चीज़ आपको इंटरव्यू में बात करनी है, जिस बारे में आपको बात करना है, उस पर आप अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं, और पूरे इंटरव्यू के दौरान जिस क्वेश्चन पे या जिस पॉइंट पे आपको मौका मिल सकता है, आप उसको ब्रिंग अप कर सकते हैं और पॉइंट आउट कर सकते हैं, ताकि इंटरव्यूअर आपसे उस बारे में बात करे और आपका कॉन्फिडेंस उस इंटरव्यू में थोड़ा बढ़ जाए। मैंने आपको एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया, टिप के बारे में भी बता दिया। अगर आप एक फुल फ्लेज्ड वीडियो चाहते हैं इंटरव्यू के ऊपर, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन और ड्रेसिंग या ग्रूमिंग के बारे में मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।